हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। वर्ष भर में 24 के लगभग एकादशी आती हैं और उन एकादशियों में से भी कुछ एकादशी बहुत ही विशेष रहती हैं, जैसे कि पांडव निर्जला एकादशी और जैसे कि आज जो कि 17 जुलाई 2024 को है देवशयनी एकादशी। ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है और इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। अब आज आज के एकादशी व्रत का पालन करने से पूर्व जन्मों के संचित जितने भी पाप कर्म है सबका नाश हो जाता है और शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आप भी अवश्य जो है एकादशी व्रत का पालन करें। जो मनुष्य वर्ष भर में किसी भी तरह के व्रत का अन्य व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं, वो केवल एकादशी व्रत का भी पालन अच्छे से कर ले तो उनको सभी व्रत करने का जो है फल प्राप्त होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो एकादशी व्रत का पालन अच्छे से करें। अब ये एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है कि आज के दिन जो है भगवान योग निद्रा में, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं 4 मास के लिए, अर्थात सभी देव भी शयन कर जाते हैं। तो 4 मास जो है आज से प्रारंभ होकर कई स्थानों पर ये देवशयनी एकादशी से प्रारंभ हो जाता है चतुर्मास, और कई स्थानों पर आगे पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होगा। तो इन 4 मास में किसी भी तरह के सांसारिक मांगलिक कार्य, विवाह आदि नहीं संपन्न किए जाते। तो परंतु आध्यात्मिक तौर पर इस चतुर्मास का बहुत ही अच्छा महत्व है। प्राचीन काल में भी हमारे जो ऋषि मुनि रहते थे वो पूरा वर्ष भर जो है वो भ्रमण करते रहते थे, परंतु इन 4 मास किसी भी एक स्थान पर वो रुककर वहाँ पर जप तप ध्यान अनुष्ठान और आदि ये सब किया करते थे। अपना भगवान की भक्ति में अपना ध्यान लगाया करते थे। तो ये इतनी महत्वपूर्ण एकादशी है। तो ये इसी एकादशी पर जो है देव शयन करते हैं और चतुर्मास का भी प्रारंभ इसी दिन से होता है। तो चतुर्मास में भी बहुत सारे नियम हैं जिनको कि पालन करना चाहिए, जो सबके लिए हैं, वो गृहस्थों को भी पालन करने चाहिए नियम। तो आज एकादशी व्रत का पालन आप अवश्य करें। और जो देव उत्थानी एकादशी आएगी कार्तिक मास में, तब जो है देव जो है उठेंगे योग निद्रा से, तब जो है उसके बाद मांगलिक कार्य जो है प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस देवशयनी एकादशी पर ही जो है उन महाराष्ट्र में जो है वो यात्रा जो चलती है, भगवान विठल भगवान के पास जो है पालकी लेकर जाई जाती है संतों की, संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जी की। तो वो भी इन्हीं दिनों में होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी। तो इसका पालन आप अवश्य ही करें और चतुर्मास में जो नियम होते हैं उनका भी प्रयास करें कि पालन किया जाए। तो इस विशेष एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और अन्न का त्याग करें, किसी भी प्रकार की दालें और सब्जियां आज के दिन ना लें बिल्कुल भी। और आप दूध या दूध से बने पदार्थ ले सकते हैं। और आलू की सब्जी, शकरकंदी और ड्राई फ्रूट जैसे मखाने, मूंगफली, इन सब का भी सेवन कर सकते हैं। फ्रूट्स आप ले सकते हैं अगर आप नहीं रह पाते हैं तो, परंतु एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें, अन्न का सेवन ना करें। तो जो भी एकादशी व्रत करता हो आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।